यूपी में मायावती की कम सक्रियता से सबकी निगाहें दलित वोट बैंक पर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले। सर, आप अब यूपी में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अब आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। 10 सीटों की मांग की है। क्या तर्क है, क्यों आप यूपी जाना चाहते हैं? हाँ, तो एक तो उत्तर प्रदेश में हम जिस तरह से जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखना चाहिए। विशेषकर उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी को अगर बीजेपी साथ में रखती है तो बहुजन समाज पार्टी का होट काटने में और बीजेपी का ज़्यादा फायदा होने के लिए आरपीआई का अच्छा उपयोग हो सकता है। एक जमाना था कि चरण सिंह के सरकार में आरपीआई के 19 एमएलए चुनकर आए थे, 4 हमारे मंत्री थे। पंजाब में, हरियाणा में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में थी। अब्बास मलिक नाम के मेयर दिल्ली के आरपीआई के टिकट पर चुनकर आए थे। तो एक जमाना था कि भाई रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार यूपी में बहुत बड़ा था। तो अभी भी रिपब्लिकन पार्टी हम पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं और जेपी नड्डा जी ने बोला है कि जरूर विचार करेंगे क्योंकि मायावती का जनाधार लूज होता जा रहा है। मायावती 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी और आज मायावती अपने बलबूते पर लड़ना चाहते हो तो लड़े, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीएसपी को धक्का देने का काम इस चुनाव में करेगी और बीजेपी अगर हमको मौका दे देती है, 8-10 सीटें देती है तो उसका फायदा बीजेपी को काफ़ी होगा। अठालवे जी, अखिलेश यादव की नज़र दलित वोट बैंक पर है, प्रियंका गांधी की नज़रें हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की नज़र है, ओवैसी की भी नज़र है। आपको लगता है कि आपके आने के बाद, चूंकि आपने 2012 और 2017 में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था अकेले, लेकिन अब अलायंस के तौर पर लड़ना चाहते हैं? हाँ, मतलब हमने 2017 में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार बढ़ गया है और बीजेपी और आरपीआई अगर एक साथ आती है तो दलित का वोट बैंक जो है, ये चंद्रशेखर आज़ाद हो या एआईएमआईएम हो या समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, लेकिन मायावती को दलितों का वोट मिलेगा। लेकिन उसमें कम से कम 20-30% जो दलितों का वोट है ये रिपब्लिकन पार्टी अपने तरफ ट्रांसफ़र करना चाहती है और उसके लिए हमारी रणनीति जारी है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर बीजेपी हमको 8-10 सीटें देती है तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा बीजेपी को होगा। अठालवे साहब, आपको लगता है कि बीएसपी के विकल्प के तौर पर आरपीआई को माना जाए? हाँ, मतलब बीएसपी के विकल्प के तौर पर आरपीआई को ही मानना चाहिए क्योंकि आरपीआई का विकल्प ही बीएसपी बनी थी। एक ज़माना था कि नॉर्थ इंडिया में, जिस तरह मैंने पहले भी बोला, कि रिपब्लिकन पार्टी बहुत स्ट्रांग थी। बीपी मौर्य, रामदन संगप्री, गौतम ऐसे नेता रिपब्लिकन पार्टी में बहुत एक्टिवली काम करते थे। तो अभी हमारा जो जनाधार है ये मायावती ने अपने तरफ खींच लिया है। तो अभी हमको भी अधिकार है कि जो हमारा वोट बैंक है वो हमारी तरफ लाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। अगर बीजेपी हमको साथ देती है तो बीजेपी का हाथ मजबूत हो जाएगा और 2022 के चुनाव में बीजेपी को 300 के ऊपर सीटें मिलेगी। एक अंतिम सवाल अठालवे जी, मायावती का अभी एक बयान आया है, अभी ताज़ा बनाया है ना, कि वो पंचायत चुनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, 2022 में उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाने जा रही हैं। मुझे लगता है कि मायावती के सरकार बनाने के दिन चले गए हैं। एक बार मायावती अपने बलबूते पर सत्ता में आई थी, लेकिन अभी मायावती का जो दलित वोट बैंक है वो भी टूट रहा है, माइनॉरिटी का वोट बैंक वो भी टूट रहा है, बहुजन का जो वोट बैंक है ओबीसी का वो भी टूट रहा है, ब्राह्मणों का जो वोट उनको मिलता था वो भी टूट रहा है। इसीलिए उनको सत्ता में आने का बिल्कुल मौका नहीं है। आपको मालूम है कि 2014 के चुनाव में मायावती को एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली थी। 2019 के चुनाव में सपा के कारण मायावती को 10 सीटें में मिली, लेकिन अभी अपने बलबूते पर लड़ने से मायावती को 30-40 सीटें के ऊपर भी सीटें नहीं में मिलेगी। तो सत्ता बनाने का विषय तो बहुत लंबा है। तो इसीलिए मायावती की सरकार बिल्कुल बनेगी नहीं, बनेगी तो बीजेपी की सरकार बनेगी और रिपब्लिकन पार्टी को भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी।
आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।